कही और ताहिरा जी ने कही, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। और लेकिन हम ये कहेंगे एक बहैसियत एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने के, कि हिंदुस्तानी मुसलमान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारा कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तानी मुसलमान तो एक ऐसी विडंबना में है कि भुट्टो साहब को फांसी दी जाती है तो कश्मीर में आगे लगती जुलूस निकलते थे, और उधर ही जिया साहब जिन्होंने फांसी दी थी, जब वो मरे उनका प्लेन क्रैश हुआ तो भी कश्मीर में आगे लगने लगी। एक बड़ी कंफ्यूजन की स्टेज में है। हम पे उनके असर होने का कोई असर भी नहीं होगा। इतना कुछ दुनिया में हो गया, कितने मुसलमान लड़के टेररिस्ट बन गए, आप जरा सोच के बताइए। अरे उंगलियों पे गिन लीजिए कितने लड़के बन गए इसमें। ये सब एक जहनी अय्याशी है। लोग बैठ के खाना हजम करते हैं कि तालिबान बड़े अच्छे लग रहे हैं। विभूति जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि जिनको अच्छे लगते हैं वो अपनी औरतों के साथ जाएं। हम तो जाएंगे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर, उनको फेयरवेल देंगे, माले पहनाएंगे, जाइए जरा रह के तो दिखाइए। अरे रहिएगा तो बाद में 60-60 साल लोग अरब मुल्कों में रहते, नौकरियां करते हैं, उनको नेशनलिटी नहीं मिलती है। वो आपको समझते क्या है? उम्मत की बात करते हैं, उम्मा की। उम्मा तो जब ही खत्म हो गई जब नेशन स्टेट्स बने थे। द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ नेशन स्टेट वॉज द उम्मत। अभी लड़ाई हुई थी सेंट्रल एशिया में, अजरबैजान एक तरफ था, ईरान दूसरी तरफ था, दोनों ही तो मुसलमान है। ईरान इराक में लड़ाई हो रही है। अरे भाई यमन में कौन किसको मार रहा है? जो हार्डेस्ट कोर बिल्कुल इस्लामिक जिनको लोग समझते हैं कि बस वो आसमान से उतरी हुई जितनी आयतें उस पर सबसे अच्छा अमल वही करते हैं, सऊदी अरब, वो नंगे भूखे बच्चों को और औरतों को वहां मिसाइल से मार रहे हैं। तो वहां कहां है उम्मत? इन दोनों में आप किसके साथ होंगे? फिर हो जाएगा अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान। बात यही है, अच्छा मुसलमान बुरा मुसलमान। आज नेशनहुड एक रियलिटी है हम सब की आइडेंटिटी की। जब कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात आती है तो मुसलमान मुसलमान हिंदू हिंदू कोई नहीं होता है, ये सब दूसरे मसलों में होते हैं। पासपोर्ट तो आपको हिंदुस्तान का दिखाना पड़ेगा भाई, वहां हिंदी तो कहलाते हो। हम कह लेंगे हमारा नाम महमूद आब्दी है, हमको आप ईरान में आने दीजिए, कौन अलाउ करेगा? 2 थप्पड़ मार के जेल में बंद कर देंगे, कहेंगे कोई इंट्रूडर है, हम तो शिया भी हैं, फिर भी नहीं अलाउ करेंगे हमको। हमें तो उनको पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट कहाँ का होगा? हिंदुस्तान का होगा। नेशन इज अ रियलिटी, इसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब नेशन इज अ रियलिटी, अजरबैजान ने देखा उसका क्या इंटरेस्ट है, वो ईरान के साथ नहीं गया, जबकि अजरबैजान जो है वो शिया मेजॉरिटी स्टेट है, वो रशिया के साथ खड़ा था। बताइए क्यों? क्योंकि उनका अपना एक नेशन का इंटरेस्ट था। हिंदुस्तान का नेशन का इंटरेस्ट क्या है, इसको सबको देखना चाहिए। अगर यहाँ बम बरसेंगे तो वो बम देख के नहीं गिरेंगे कि हिंदू के घर पे गिर रहे हैं कि मुसलमान के घर पे गिर रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, सबके लिए बढ़ते हैं। इसलिए सब कम्युनिटीज को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबको सोचना चाहिए कि इस पूरे बड़े समाज का हम हिस्सा हैं। सारी चीजें अच्छी बुरी जो है वो सबके लिए। और दूसरी, और रही बात इसकी, हिंदुस्तान के लिए तो बहुत अच्छा मौका है। बीच में एक बफर स्टेट है पाकिस्तान, जो हिलरी उन्होंने कहा था, मिसेस क्लिंटन ने पाकिस्तान से, बैकयार्ड में सांप पालोगे तो ये नहीं तुम्हें को कि वो उन्हीं को काटेंगे, पड़ोसियों को तुमको नहीं काटेंगे। जो उन्होंने पाला है उनको तो वही झेलेंगे। हमारे लिए तो बहुत बड़ा अच्छा मौका है कि बफर स्टेट पाकिस्तान है, वही झेलते रहे तालिबान को। जब वो उनको क्रॉस करेंगे तब कहाँ आएंगे तो देखा जाएगा। और ये कोई अफगानिस्तान की फौज नहीं है हिंदुस्तान की कि हथियार उन्होंने उठा दिए। हमने तो 1 लाख फौजियों के हथियार उठवाए थे, उनको जंगी कैदी बनवाया था। दुनिया की बेहतरीन आर्मी में से है भाई हमारी। हमारी तरफ वो आने वाले वो सब ऐसे ही है। और ये जो आप देख रहे हैं कि वहां वो मोटरों पे हथियार लिए घूमते फिर रहे हैं, अरे सब शो ऑफ फोर्स है। वहां फौज को लड़ने ही नहीं दिया गया। ये सब लगी बंदी है अमेरिका की। उनसे कहा गया कि तुम हथियार डाल दो। ये कैसे हो सकता है? ये 5 लाख वेल इक्विप्ड फौज, बेस्ट इक्विपमेंट्स है उसके पास, और वो लड़ नहीं पाई। और ये लड़के जो मोटरसाइकिल पे कार्बाइन लिए हुए घूम रहे हैं, उनको नहीं। और अब भी जब बाइडेन उनको धमकी देता है तो तालिबान के जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जो एयर पावर का इस्तेमाल होगा ना, एक अमेरिकन को मार के देख लीजिए जो वहां अभी है, उनके एम्बेसी का झंडा जला के देख लीजिए, फिर देखिए इतने बम बरसेंगे कि कोई चूहे का बिल नहीं मिलेगा। ये सब सिर्फ जभी तक बहुत सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, जब तक मुकाबले पर कोई नहीं है इनके। अब ये जो उनके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वहां वो बनाई ये फौज, उनसे हो अगर रेगुलर लाइव, उनको अमेरिका करेगा सपोर्ट। ये जो यहाँ के मुसलमान कुछ लड़के, देखिए क्या है, हर कम्युनिटी में, हर समाज में कुछ लोग होते हैं जो जरा प्रोवोक हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इन सब लोगों से हमारी उम्र का आदमी तो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमने दुनिया देखी है, 60 साल के हो गए। लेकिन जो लोग 20-22 बरस के हैं, उनको एक बड़ा जो फिल्म में जो विलन होता है ना, वो उनके लिए हीरो होता है, उनको अच्छा लगता है। गब्बर सिंह उनका हीरो था, अरे साहब क्या मारा है, तो ये उन बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ,
जी, शत्रुघ्न सिन्हा या गब्बर सिंह उनके हीरो होते थे। आप साहब क्या लड़ाई कर रहे हैं, ये कोई लड़ाई वड़ाई। अरे आईएसएस तो वेल इक्विप्ड थी, इनसे बहुत बेटर इक्विप्ड थी आईएसएस। उनके पास कितने अच्छे हथियार थे, कितने इक्विपमेंट्स है उनके पास। लेकिन जो अमेरिका ने सीधा किया उनको, जो बम्बार्टमेंट किया, तो अब इधर उधर भाग गए सब। इस तरह के स्प्लिंटर ग्रुप जो हैं, वो चाहे एलटीटी हो, चाहे तालिबान हो, चाहे आईएसएस हो, ये एक बनते हैं, एक पूरी जनरेशन होती है जो इनके साथ आती है। जब वो जनरेशन खत्म हो जाती है, टेररिज्म ऐसे ही खत्म होता है। वो लौंडे होते हैं, लड़के होते हैं, जवान लोग जो इनसे अट्रैक्ट होकर इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, बूढ़े आदमी नहीं। आज मुल्ला बरादर दूसरी जबान बोल रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो जनरेशन खत्म हो गई। कदम बढ़ाने से पहले 4 बार सोचेंगे इस बात के लिए। लेकिन वो लड़के जो नीली पीली शलवारें पहने वहां घूम रहे हैं, उनके हाथ में दे दिया, उनको मजा आ रहा है साहब, गोलियां चला रहे हैं। और इतनी दहशत, इनको शर्म आनी चाहिए अफगानिस्तान के लोगों को कि इनके लोग जहाज के पहियों में लटक लटक के अपनी जानें दे रहे हैं। इस पर बहस होनी चाहिए हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, कैसे क्या हालात पैदा हो गए। इट्स अ बिगेस्ट ह्यूमन क्राइसिस। इस्लाम और इस सब चीजों तो बहुत बात की बात है, और इस्लाम भैया कोई एक है तो नहीं। जैसे एक कौरमा है, उसके 50 नाम है। किसी होटल में जहांगीरी कौरमा है, किसी में लखनवी कौरमा, वो है एक ही कौरमा। ऐसे ही इस्लाम भी जो है उसके अलग अलग मजे हैं। ईरान का इस्लाम अलग है, सऊदी अरब का इस्लाम अलग है, इंडोनेशिया का इस्लाम अलग है, हमारा हिंदुस्तान का इस्लाम अलग है। और हिंदुस्तानी तो बेचारा ना हियों में ना शियों में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपको लेना देना कुछ है नहीं उनसे, आपको यहाँ रहना सहना है भाई, हजारों किलोमीटर दूर है, आप दूसरे समाज में रहते। यकीन दिलाता हूं मैं आपको, अगर हिंदुस्तानी मुसलमान, जिनको बहुत जोश आ रहा है, वो मौलाना जिन्होंने लखनऊ से खत लिखा है, बड़ी तारीफ का, उनको उनसे कहिए आप जरा तशरीफ ले जाइए। अरे 2 रातें रह के तो उनकी आप दिखा दीजिए, नहीं रह सकते आप वहां। अरे दूसरा समाज है, हमारी थॉट्स दूसरी है। यहाँ हम बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं, सब में सबकी एक्सेप्टेंस है। आप जरा देखिए कितनी एक्सट्रीम्स है हमारी सोसाइटी में। यानी नास्तिक तक की एक्सेप्टेंस है यहाँ नास्तिक का गला नहीं काटते। शंकराचार्य का जो मठ है कांची में, ये अरुण शौरी ने बयान किया था, उसके सामने एक मूर्ति लगी है। अरे हिंदुस्तान अजूबा है वाकई। एक मूर्ति लगी है, शायद पेरियार की है या उनकी है, दूसरे उनके पेरियार की है। तो यूं हाथ, अब वो यूं हाथ किए हुए हैं, और उसके नीचे लिखा क्या है? देयर इज नो गॉड, एब्सोल्युटली देयर इज नो गॉड, हूसोएवर सेज देयर इज अ गॉड ही इज एन इडियट। अब बताइए, ये कांची के आप किसी मंदिर मस्जिद के सामने या मस्जिद के सामने किसी मुल्क पे आके लगा सकते, गर्दनें काट दी जाएंगी आपकी। क्योंकि नास्तिक भी इसी समाज का ऐसा है हिंदुस्तान में। वो कहते हैं तुम्हें उतना ही राइट है नास्तिक होने का जितना हमें राइट है आस्तिक होने का। तो इस परंपरा में जो हम जो जिए पले बड़े हैं, हमारा पूरा खमीर ऐसा ही हो गया, एक्सेप्टेंस। हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। इस्लाम के पूरे 73 के 73 फिरके हिंदुस्तान में रहते हैं और आजादी के साथ रहते हैं। ये तो पनाहगाह रही है। बोरियों को मार मार के वहां से भगाया गया, बोरी मुसलमान यहाँ रहते हैं, शिया हैं यहाँ रहते हैं, आजादी से रहते हैं, किसी की गर्दन नहीं काटी जाती। इक्का दुक्का कभी कुछ इंसिडेंट हो जाए तो हो जाए। ये एक ऐसा महासागर है जो इसमें रह गया एक जनरेशन भी। ये जो रेफ्यूजीज यहाँ हैं अफगान, वो वापस नहीं जाएंगे कभी। वो अमेरिका से बेहतर समझेंगे इसको, जबकि यहाँ भुखमरी है, यहाँ इनइक्वालिटीज हैं, कभी कभी कुछ एबरेशंस भी होते हैं, झगड़े लड़ाइयां होती हैं। गुजरात में होता है, दिल्ली में अभी झगड़े। ये तो नहीं होता कि फिर हम टैंक बना के एक दूसरे को मार रहे हैं। ये यहाँ का इथॉस ही नहीं है, ये मिजाज नहीं है हिंदुस्तान का। इस बात को आप समझिए कि दिल में बुराई रख के उनका आप तो साहब, ये जो लड़के लपाड़ी नारे लगाते हैं जंतर मंतर पर, मुट्ठी भर से भी कम है, उंगलियों पे गिन लीजिए। पूरा समाज हिंदुस्तानी ऐसा है ही नहीं। यहाँ कुदूरत दिल में रखने का जज्बा ही नहीं है। ये नहीं है कि अब हो गई लड़ाई तो उनका बस अब दीवारें उठ गई, ये मुस्लिम इलाका, ये हिंदू इलाका, ये सिख इलाका। सिख तो जलाए गए 1984 में, उसके बाद कांग्रेस जीतती है वहां इलेक्शन। फॉरगेट एंड फॉरगिव की एक बहुत बड़ी परंपरा है, जिसको कहना चाहिए सनातन परंपरा है हिंदुस्तान की। सनातन सिर्फ पूजा पाठ का तरीका नहीं है, सनातन है जिसको सेक्युलरिज्म कहते हैं। सबको साथ लेके चलना, हर आदमी को राइट देना। हमारे दोस्त राजीव सक्सेना, इंडियन एक्सप्रेस, अमरीश भाई जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके फादर घोर, जी मेरे साथ ही रहे, जी जी मेरे साथ राजीव भाई हमसे सीनियर थे यूनिवर्सिटी में, उनके हम लोग बहुत जाते थे। वो भी मेरे क्लास फेलो रहे। जी 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 हम भी डिबेटर थे। न्यू हैदराबाद में कॉल्विन के पीछे रहते थे वो लोग। तो हम जाते थे, तो उनकी मदर जो थी वो साहब घोर सनातनी, हर दूसरे दिन उनका व्रत होता था। और फादर उनके उतने ही कट्टर आर्य समाजी। वो चाय लेके आई, हमने कहा आंटी आप चाय नहीं पियेंगे? उनका मेरा व्रत है। वो क्या क्या कहते थे, राजीव से पूछ लीजिएगा। वो कहते थे अरे ये पागल औरत रोज व्रत रखती है, जरा इसके भगवानों को देखो, किसी का हाथी का मुंह है, किसी का घोड़े का मुंह है, किसी का बंदर के, आपस में बात कैसे करते होंगे बताइए। ना उनकी तलाक हुई, ना उनमें कोई झगड़ा हुआ, सब साथ में रहते थे।
ये परंपरा जो है ये मुसलमानों में भी आ गई है, एक्सेप्टेंस। यहाँ एक दूसरे की गर्दनें नहीं काटते हैं। सोशल मीडिया पे तो गालियां दे लो शिया सुन्नी एक एक दूसरे को, मगर अगर बहुत ज्यादा आगे जाओगे तो यू विल फील आउट ऑफ प्लेस। यहाँ के वही नहीं, परंपरा ही नहीं, एबरेशंस होते हैं कभी कभी। इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमान तो मुस्लिम वर्ल्ड में फिट इन हो ही नहीं सकता है। विल बी मिसफिट्स देयर, क्योंकि हम तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए ना। हम तो एपीजे कलाम यहाँ पर पैदा हुआ है भाई। ये बात आप क्यों नहीं सोचते? जो ये कहते थे कि आई एम नॉट अ बैचलर, आई एम अ ब्रह्मचारी। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे आई एम नॉट अ बैचलर, आई एम अ ब्रह्मचारी। तो एक बहुत बड़ा वरदान हम लोगों के लिए है कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, और मेरा पूरा यकीन है, हम ये नहीं कहते कि हम सबसे अच्छे हैं, दुनिया का बेहतरीन मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में रहता है, क्योंकि हम एक कॉम्पोजिट कल्चर में पैदा हुए हैं। हम रामायण के बारे में भी जानते हैं, हम गीता के बारे में भी जानते हैं, हम बाइबल के बारे में भी जानते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब के बारे में भी जानते हैं, एक्सपोज्ड है। कुछ लोगों को होस्टेज बनाया था इराक में, उसमें कुछ सरदार जी थे, उनसे कहा कि तुम नमाज पढ़ाओ, वो ये समझे कि ये कोई मौलवी है सरदार जी बेचारे, और सबको कुरान दे दिया, पढ़ो। वो बेचारे हिंदू पंजाबी, उनको क्या आता है कुरान पढ़ना? उनको मालूम ही नहीं कि इसके अलावा भी कुछ होता है, उनका कोई एक्सपोजर नहीं है। वो समझते सब मुसलमान है, पूरी दुनिया समझते हैं कि सब मुसलमान ही रहते हैं, इनके पगड़ी बंदी काली पगड़ी बांधे तो मौलाना है। तो इतने कम एक्सपोज लोग हैं, इसीलिए उनको, जो लोग यूरोप में जाके सेटल हो गए, वहां भी एबरेशन है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो वहां बम फाड़ रहे हैं और लड़कियों को छोड़ रहे हैं और लोगों को कर रहे हैं, सता रहे हैं, लेकिन वो एक अलग उनका मिजाज हो जाता है। दुनिया में जो कॉम्पोजिट कल्चर में लोग रहते हैं, हम लोग बहुत डिफरेंट है। ये कुछ यूं ही बातें होने बड़ा एडमायर करते हैं, तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं मोहल्ले में तालिबान, तुम्हारी बहनों को उस तरह से संटियां मारने के लिए, देखें कौन उसको एक्सेप्ट करता है? आप बताइए, कोई करेगा उसको? ये सब कहने की बातें हैं, सब ये ज़हनी अय्याशी है यहाँ लोगों की। वो खाना हजम करने की बातें हैं, 4-5 लड़कों को उलार कर देंगे, वो कभी कुछ हरकत कर देंगे और सब भाग जाएंगे अपने घरों में। एक बयान देते हैं, दूसरे बयान जब देखा कुछ ज्यादा रिएक्शन हुआ तो पलट गए फौरन, कहने हमारा ये मतलब नहीं था। मतलब आपका ये होना चाहिए कि नेशनल इशू है, जो भारत सरकार का एटीट्यूड होगा इसके लिए, वो पार्लियामेंट पे हम करेंगे डिस्कस, उसकी पॉलिसी को हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, डिस्कस होना चाहिए पार्लियामेंट में। लेकिन अगर स्टैंड गवर्नमेंट ने ले लिया नेशन के इंटरेस्ट में, तो हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि तालिबान बाउंड्री देखेगा, हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं देखेंगे। युगर पे तो उन्होंने कर लिया समझौता, वहां तो उनको जेलों में बंद करके रखा है, किया है कि नहीं किया शिनजियांग में? उनकी अपनी, इसका मतलब मालूम होता है कि उनकी अपनी लोकल नेशनल रियलिटीज हैं। वो अफगान पहले हैं, मुसलमान बाद में हैं। अफगान पहले हैं, इसलिए हम भी हिंदुस्तानी है और मुसलमान, हिंदू हिंदुस्तानी है, मुसलमान है। इस जज्बे को प्रमोट करना चाहिए। और ये मीडिया से हम कहेंगे बिल्कुल ऐसे फालतू लोगों को जिनकी 5 आदमियों की फॉलोइंग नहीं है, अगर आप अपने चैनल्स पर उनको ना बुलाएं, जो ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़े अच्छे हैं तालिबान साहब और बड़े नेक हो गए, अच्छा तो फिर चले जाइए ना, वहां चले जाइए, कम से कम एक जुमे की नमाज ही पढ़ाइए वहां आप जाके। जरा आपको एक रात नहीं रह सकते हैं आप वहां, शहरियत नहीं देते साहब। 50 बरस से लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं, नेशनलिटी नहीं मिलती है। उम्मा है ना, जो अभी विभूति जी ने कहा था, उम्मा है ना, तो उम्मा क्या है? हम मुसलमान हैं, हमको दो नेशनलिटी, कभी नहीं देते। वो यमनी पहले है, ओमानी पहले है, अबूजाबियन पहले है, उसके बाद है मुसलमान। वो इतने झंडे होते हैं हज में। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को आप देख लीजिए, ऑल इंडिया जो इनकी ये जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, उसमें सबके झंडे अलग अलग क्यों रखते हैं? एक झंडा होना चाहिए सब मुल्कों के झंडे। इस्लाम का झंडा कौन सा है, इनसे पूछिए। सब मुल्कों के झंडे हैं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, उसमें एक तो इस्लाम का झंडा होना चाहिए। इस्लाम का कोई झंडा वंडा नहीं इनके, अब सबके अलग अलग झंडे हैं, सब आपस में लड़ते भी हैं। नेशन स्टेट जब बनी है तो उसकी कैजुअलिटी सबसे पहले उम्मत थी, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए हमको। आज हमारी जो सबसे पहली पहचान है वो नेशन। तायरा जी बैठी हैं, इनका खाने पीने का तरीका, इनका बोलने का अंदाज देखिए, सर से नहीं ढके हुए हैं। यहाँ का तरीका है, कोई जरूरी नहीं है। मस्जिद में जाएंगी, मजलिस में जाएंगी तो ओढ़ लेती है, हमने इनको देखा भी है। लेकिन ये कि इनका आजादी से बोलना, इनका लिबास, इनका खान पान, ये सब यहाँ का है भाई हमारा। इसमें हिंदू मुसलमान में कोई फर्क है ही नहीं। नॉन वेजिटेरियन मुसलमान भी होते हैं, वो हमारी तरह गोश्त खाते हैं, हम तो वैसे ज्यादातर वेजिटेरियन ही है। तो हम दूसरा खमीर बदल गया। अरे हम लोग 500 बरस से यहाँ रहते हैं, 2-3 जनरेशन में रंग बदल जाता है हमारी। तो फर्स्ट जनरेशन हम बॉम्बे आए हैं, हमारे बच्चे तो एक ही जनरेशन में पूरे बम्बैया हो गए, पूरे बम्बैया हो गए। तो जो लोग, हम लोग जो 10 जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं, तो हम इंडियन मुस्लिम हैं, हम उनके साथ कभी फिट इन हो ही नहीं सकते, ना उनकी बातों का हमारे ऊपर असर होगा। वो उनके लोकल इश्यूज हैं जिसके लिए वो लड़ रहे हैं अपनी हुकूमत के लिए, वहां वो उनका नेशनल इशू है, उसको वहीं रहने दें। अमेरिका ने सबसे पहले इसको बर्बाद किया। माफ कीजिएगा, 2 मिनट और लेंगे हम आपको। एक नेशनलिस्ट इशू था
जब रशिया घुसा था अफगानिस्तान में, अमेरिका ने उसको मजहबी रंग दिया, पूरी दुनिया से मुसलमानों को जमा किया कि तुम मुजाहिद बन जाओ, इनके खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जंग करो। और जब वो उनके खिलाफ हो गए तो वो टेररिस्ट हो गए। उसामा बिन लादेन को कौन लाया था? अमेरिका लाया था। अब वही रशिया कर रहा है, अब रशिया उसको वो करेगा, सपोर्ट करेगा। ये पूरी जो एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है कि इसमें चाइनीज पावर जो है वो बढ़ रही है, उसको एक तरह से इंगेज रखने के लिए अमेरिका ने भी तालिबान को वहां पर गालिब किया, वहां पर कब्जा दिया उनका, ताकि चाइना इधर जो है वो पूरा इंगेज रहे और जो साउथ चाइनीज सी है उससे उसका ध्यान हटे, और उनको फंसाने के लिए सब किया गया। ये बड़ा खेल है, और अमेरिका को मेरा पूरा मानना है कि पूरा ये लगी बदी नूरा कुश्ती है। वहां की फौजों से कहा गया तुम हथियार डाल दो, उनको कब्जा देती जाओ, वरना कहीं नहीं हो सकता मुल्क में कि जहां पूरी आर्मी हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, टैंक हो, वो सब हथियार डाले देते हो। ये 4 लड़के मोटरसाइकिल पे पुरानी ठोकू बंदूकें लेके और वो साहब पूरे मुल्क पे कब्जा कर ले और प्रेसिडेंट भाग जाए वहां का। ये कहीं हो सकता है जहां पे इतनी बड़ी सुपर पावर इंगेज हो? अमेरिका। ये पूरा एक बड़ा खेल है, और इस खेल का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है इजराइल को। आज आप देखिए फिलिस्तीन का जो इशू था वो बिल्कुल बैकडोर चला गया है, वो नॉन इश्यू हो गया है, फोकस चेंज हो गया वर्ल्ड का फोकस चेंज हो गया। अब अफगानिस्तान 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 हो गया। तो ये बड़े लोगों के बड़े बड़े खेल हैं, इसमें हम लोगों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। भारतवर्ष को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। तालिबान अगर हमारे साथ अच्छी तरह से सलूक करेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे, बुरी तरह से करोगे तो हम उसके लिए सक्षम है। हमारे बॉर्डर पे हमारी फौजें हैं, जब वो रेगुलर आर्मी पाकिस्तान और चाइना से मुकाबला कर सकते तो इन ठोकू बंदूकों से कौन डरने वाला है? बस यही हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हमारा जिसको कहना है, हम क्या पैगाम देंगे? हम तो एक आम आदमी यही है कि अपने मुल्क की रियलिटीज को समझिए और उसके बाद इस पे ज्यादा आप मीन में ना कीजिए। जो जानकार लोग हैं वो इस पे करें कमेंट, जिनको पूरी अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड अफेयर्स की। ये लल्लू जगदर को क्या उसमें जरूरत है कि चाय खानों में बैठकर वो बातें कर रहे हैं कि साहब ये अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, और ये इस्लाम कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना। जैसा मैंने पहले कहा कि कौरवे की तरह से इस्लाम भी जो है वो 36 रंग का है, कहीं जहांगीरी है, कहीं सुल्तानी है, कहीं अवधी है, कहीं कुछ है, वैसे ही हो गया। तो अपनी अपनी तरह से कर रहे हैं लोग। किसी को अगर बहुत हमदर्दी है तालिबान से तो उनसे कहिए आप मत तशरीफ ले जाइए, आपके लिए प्लेन हम फ्री दे रहे हैं और आपको 21 तोपों की सलामी देंगे और बैंड बजाएंगे एयरपोर्ट पे। आपका विदाई समारोह होगा, जैसे गवर्नर को रुखसत किया जाता है। आप जाइए, वहां रहिए। एक हफ्ते के लिए भेज रहे हैं, जरा रह के आइए। बस हम जी बिल्कुल करते जी। अच्छा जी अनिल जी, आदि जी ने इतनी बढ़िया बात कही। इससे तो जो एक खास पार्टी यहाँ ध्रुवीकरण की कोशिश करेगी, ऐसी बातों से तो ध्वस्त हो जाएगा पूरा मामला ही। इसका इस्तेमाल वही यही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये नैरेटिव जो है ना, यही सच्ची नैरेटिव है कि बहुत कम लोग हैं जो ये इससे थ्रिल्ड है या इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन और पूरा, और सबसे तो इसमें देखने लायक बात ये है कि तालिबान से लड़ कौन रहा है? कोई हिंदू थोड़ा ही लड़ रहा है, लड़ तो रहा है उससे मुसलमान ही ना।